1952 से मैं बोल रहा हूँ कि विधानसभा का गठन हुआ, 2020 हो गया, कोई भी मुख्यमंत्री, कोई मंत्री यहाँ द्रोणाचार्य की जन्मस्थली का कोई भी देख रेख करने भी नहीं आया, खोजने भी नहीं आया, पूछने भी नहीं आया। यहाँ पर पांडव और कौरव दोनों का शिक्षा ग्रहण यहीं पर हुआ था। तो महाभारत के रचयिता है, महाभारत के रचयिता हैं और इनका कहीं जिक्र नहीं है, कहीं भी जिक्र नहीं है। अगर इस समय इनके पास अगर 1500-200 वोट होता तो नेता लोग यहाँ पे आते। नेता तो जाएंगे वोट के चक्कर में ना, नेता तो मंदिर के चक्कर में आएंगे नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ वेब समाचार में। दोस्तों, हम जहाँ खड़े हैं ये आदिकाल द्रोणाचार्य की जगह है। कहा जाता है कि ये जो धरती है यहाँ द्रोणाचार्य की जन्म हुई थी, लेकिन आज तक ये उपेक्षा का शिकार है। यहाँ आम लोगों की राय है कि आज तक यहाँ द्रोणाचार्य को वो उपलब्धि नहीं मिल पाया, वो चीज़ नहीं मिल पाई जो सरकार के द्वारा दिया जाता था। यहाँ का आम नागरिक है, इनसे जानते हैं। आप ये बताइए कि ये जो द्रोणाचार्य के स्थान है, मतलब बहुत पुराना आदिकाल से यहाँ जन्म हुआ था माना जाता है, लेकिन अभी तक सरकार की इस पर नज़र नहीं गई। आखिर क्या कारण है? उपेक्षा कोई भी यहाँ पर 1952 से बिहार विधानसभा का गठन हुआ था, 1952 से 2020 हो गया, कोई भी मुख्यमंत्री हो यहाँ तक आज देखने भी नहीं आया कि कोई भी द्रोणाचार्य का कहीं जन्म स्थान है या कर्मस्थली है, कोई मंदिर है, कोई भी देखने नहीं आया। कोई मुख्यमंत्री, कोई भी मंत्री नहीं आया। 1952 से लेकर 2020 के बीच में सर्च मारेंगे तो आएगा नाम इस। जब कहा जाता है कि हर चीज़ यहाँ महाभारत काल में यही सभी पांडव या कौरव यहीं पे मतलब प्रशिक्षण लिया करते थे, लेकिन अभी तक देखा जाता है कि महाभारत के जो एपिसोड होता था उसमें जिक्र भी नहीं है। आखिर कारण क्या है? जबकि यहाँ के लोगों का मान्यता भी है, बहुत सारे विदेश से भी लोग आते हैं यहाँ इस जगह को घूमने के लिए, फिर भी इस जगह को दिखाया नहीं गया। आखिर कारण क्या है? उस सरकार की निकम्मी है, जो सरकार जो है निकम्मी है, नहीं दिखाना चाहती है। जबकि ये तो हमारा धरोहर है, धरोहर का संजो कर रखना हमारा दायित्व है। सरकार का मेन दायित्व है, जहाँ राम मंदिर है उसे अयोध्या में है तो उसे पूरा बेहतरीन तरीके से बनाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे जो देखा जा रहा है, यहाँ पे जो द्रोणाचार्य की जन्मस्थली है, ना महाभारत के इस एपिसोड में दिखाया गया है, ना कहीं भी इसका जिक्र नहीं है। यहाँ आम लोगों की राय के द्वारा सुना जाता है, लेकिन कहा जाता है कि यहाँ बहुत सारे पुरातत्व विभाग भी पहले सर्वे भी किए थे, लेकिन अभी तक उपेक्षा का शिकार है। हाँ, सरकार निकम्मी है सब, कोई भी सरकार है यहाँ पर सरकार को पर्यटक स्थल भी बनाना चाहिए। अरे तो सरकार पर्यटक स्थल क्यों बनाए? मानिए कि जनता न वोट देती है, भगवान थोड़े देते हैं, इसलिए सरकार इस पर ध्यान नहीं देती। आप लोग आवाज़ नहीं उठाते? मतलब आवाज हम लोग उठा के करेंगे क्या सर? अभी आपके सामने आवाज़ उठा रहे हैं यहाँ से, फिर कहाँ हम लोग आवाज़ उठाएंगे? जो भी न्यूज़ चलन आता है उसके सामने हम लोग उठाते हैं। हम लोग तो दिल्ली और पटना तो जाएंगे नहीं, कोई मीडिया यहाँ पहुँचता नहीं है। मीडिया भी आती है, जैसे आज तक जिक्र नहीं है। मतलब मीडिया आती है, बड़े बड़े मीडिया हाउसेज हैं, लेकिन आज तक जिक्र मीडिया नहीं आती है। जैसे आप लोग का चैनल है, मतलब ये लोकल जो चैनल चल रहा है, वैसे सिवान न्यूज़ भी है, बिहार न्यूज़ भी यहाँ पे आया था, लेकिन आज तक कोई दिखाया नहीं। अब दिखाया है कि नहीं दिखाया ये तो हम लोग को मालूम दोस्तों, सोचने वाली बात है कि ये जो स्थल है काफ़ी पुराना स्थल है और ये द्रोणाचार्य की धरती है, सिवान के दोनों में यहाँ मौजूद है, लेकिन आज तक महाभारत तो महाभारत के रचयिता है, महाभारत के रचयिता हैं, और इनका कहीं जिक्र नहीं है, कहीं भी जिक्र नहीं है। अगर इस समय इनके पास अगर 1500-200 वोट होता तो नेता लोग यहाँ पे आते। नेता तो जाएंगे वोट के चक्कर में ना, नेता तो मंदिर के चक्कर में आएंगे नहीं। नेता उसी मंदिर पे जाएंगे जहाँ 1000-2000 वोट होगा। अभी भी यहाँ पे जो हथुआ स्टेट है, हथुआ गोपालगंज में पड़ता है, वो हथुआ स्टेट के जो इस समय राजा हैं, वो जब भी इधर से गुजरते हैं तो इस मंदिर में मतलब दर्शन कर ही जाते हैं। बहुत बार हम लोग देखे हैं, मतलब साल में एक बार जरूर आते हैं। इधर से आएंगे तो मंदिर में एकदम रुकेंगे, 2 मिनट 4 मिनट अपना समय देते हैं। कहा जाता है कि जब यहाँ महाभारत काल का जिक्र है, द्रोणाचार्य का जन्म है, लेकिन सोचने वाली बात है कि इसका जिक्र आखिर है क्यों नहीं? ये सारी चीज़ें जो सिवान में मौजूद है, बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस महाभारत बना रही है, रामायण बना रही है, लेकिन जो सही तौर पे यहाँ महाभारत का जिक्र है यहाँ दिखाई नहीं देती। कहा जाता है कि यहाँ कोई एकलव्यपुरी है जहाँ एकलव्य रहा करते थे, और क्या क्या चीज़ें हैं थोड़ा हमको डीपली बताइए। जैसे क्या क्या चीज़ें, जैसे क्या क्या चीज़ें यहाँ बताइए। बता दिया ना, द्रोणाचार्य की जन्मस्थली है। जैसे क्या क्या चीज़ें यहाँ पे मौजूद? क्या क्या चीज़? बस यही सांस्कृतिक धरोहर है, मंदिर है, जन्मस्थली है, कुछ है ही नहीं।
कोई विकास ही नहीं हुआ यहाँ पर। 1952 से मैं बोल रहा हूँ कि विधानसभा का गठन हुआ, 2020 हो गया, कोई भी मुख्यमंत्री, कोई मंत्री यहाँ द्रोणाचार्य की जन्मस्थली का कोई भी देख रेख करने भी नहीं आया, खोजने भी नहीं आया, पूछने भी नहीं आया। एक ही हमको याद है कि रामभजन सिंह के रिजिम में कोई एक सर्वे हुआ था ये मंदिर का कि द्रोणाचार्य की जन्मस्थली है, उसके बाद कोई नहीं आया। अभी की स्थिति है कोई अपने वोट के लिए आता है। सिर्फ स्थानीय विधायक यहाँ आते हैं कि नहीं आते? स्थानीय विधायक भी यहाँ पर नहीं आते हैं, कोई भी नहीं आता। स्थानीय विधायक कौन है? दरौली क्षेत्र का नाम। यहीं के बगल के 1 किलोमीटर के रहने वाले हैं यहाँ के विधायक जी, वो आज तक यहाँ पे गोड़ लागने भी नहीं आए हुए हैं। ये तो गांव का देन है कि मंदिर दिखाई दे रहा है। आपको बता रहे हैं सिर्फ दरौली क्षेत्र का जो भी विकास हुआ है थोड़ा बहुत, वो शिवशंकर यादव 2 बार रहे हैं यहाँ पर विधायक, उनके रिजिम में जो विकास हो गया सो हो गया। भाजपा वाले भी नहीं किया, कांग्रेस वाले भी नहीं किया, IPF वाले भी नहीं किया, कोई भी विधायक रहा हो, कोई विकास किया ही नहीं है। जो कुछ दिखता है विकास वो आप देख रहे हैं वहाँ पर स्टेडियम, और उनका ही देन है। थोड़ा दिखाइए स्टेडियम, वो सामने वाला स्टेडियम, सामने वाला स्टेडियम, वो सामने दिखाई दे रहा है, स्टेडियम दिखाई दे रहा है। लेकिन आज तक उपेक्षा का शिकार है। ये जो देख रहे हैं यही द्रोणाचार्य की जन्मस्थली है, और यही द्रोणाचार्य का जिक्र होता है कि यहीं पे आके तपस्या करते थे, यहीं पे आके वो जो कौरव थे, पांडे थे, यहीं पे शिक्षा भी देते थे। कहा जाता है कि अश्वत्थामा की जिक्र यहीं पर भी है। यहीं पर जो अश्वत्थामा क्या बोलते हैं कि यहीं पर कुछ दिन पहले हुआ करता था कि घूमा करते थे। अब मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ कि अंदर द्रोणाचार्य की बहुत सा मूर्तियाँ हैं, मौजूद है यहाँ पे। जो चीज़ें यहाँ स्थानीय लोगों के द्वारा बताई जा रही है यहाँ मौजूद है। आप देख सकते हैं कि ठीक सामने यहाँ द्रोणाचार्य की मूर्ति दिखाई दे रही है। यहाँ द्रोणाचार्य का जिक्र जो होता है सही तौर पर यहाँ दिखाई देता है। यहाँ पे स्थानीय लोगों का मानना है कि यहाँ पे द्रोणाचार्य की जन्म हुई थी, और यहीं पे आकर तपस्या करते थे, यहीं पे आके शिक्षा देते थे। और ये सारी यहाँ ये जो मूर्ति है गरुड़ जी की मूर्ति है। और कहा जाता था दोस्तों कि ये जो पीपल का पेड़ दिखाई दे रहा है काफ़ी ऊंचा हुआ करती थी, इस पे लोग चढ़ जाया करते थे। और पहले के लोगों का मान्यता ये था कि 10-10 फीट के लोग यहाँ मौजूद होते थे, और यहाँ पे पहले बहुत सारी हड्डियाँ भी निकलती थी, बहुत सारी चीज़ें यहाँ निकलती थी कि उसके वजह से लोगों का भी मान्यता था कि यहाँ पे महाभारत का जिक्र है, द्रोणाचार्य का जिक्र है। लेकिन आज तक ना कोई मीडिया हाउस ना कोई प्रोटेक्शन हाउस नहीं पहुँचा है कि द्रोणाचार्य को जो जन्मस्थली है उसे सही तौर पर दिखाया जाए। जो द्रोणाचार्य की असली जन्मभूमि है वो आज तक ना महाभारत में दिखाया गया है, ना कोई भी कहीं भी नहीं दिखाया गया है। बहुत बड़े बड़े प्रोटेक्शन हाउस है, लेकिन आज तक जिक्र नहीं हुई है। और भी आगे लेके चलते हैं, यहाँ बहुत सारी यहाँ चीज़ें मौजूद है। और भी आम लोगों की राय लेते हैं। थोड़ा इसको बताइए कि ये क्या चीज़ है, ये मतलब इसकी क्या मान्यता है यहाँ पे? द्रोणाचार्य की तपोभूमि है यहाँ पे। अच्छा, देख सकते हैं दोस्तों, बहुत बड़ी चीज़ हम आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं कि ये द्रोणाचार्य की तपोभूमि है। ये द्रोणाचार्य यहीं पे आकर पूजा करते थे, तपस्या करते थे। लेकिन आज तक ये उपेक्षा का शिकार है। आज तक किसी भी नेता की नज़र नहीं पड़ी है, किसी भी प्रोटेक्शन हाउस की नज़र पड़ी है। हमारी नज़र पड़ी तो तुरंत हमने सोचा कि क्यों ना इसे दिखाया जाए, जो हमारा धरोहर है, जो हमारा इतिहास है। ज़रूरत है इस इतिहास को दिखाने की, इस धरोहर को दिखाने की। इसमें कहा जाता था कि इसमें राम राम लिख के बहुत सारी चीज़ें डाला करती, जैसे क्या चीज़ें हैं। पूरा अपने हाथ से खुद लिख कर डालते जब पढ़ते थे इसमें। तो मतलब आप डालते हैं? बोरा हम लोग बहुत से डाल रहे हैं, बोरा का बोरा इसमें डाला गया, आज तक भरा नहीं है। आज तक भरा नहीं? जी, आज तक भरा नहीं है। अभी इसमें कुछ बिरनी और नहीं अभी नहीं दिखाई दे रहा है, पहले ही था इसमें। तो कहा जाता है कि इसमें हाथ डालने से उसको कुछ नहीं करता। कुछ नहीं होता है? कुछ नहीं होता था। जब हम पढ़ते थे उसमें डालते तो वैसे हाथ लगा कर डाल देते तो कुछ नहीं होता। यहाँ पर पांडव और कौरव दोनों का शिक्षा ग्रहण यहीं पर हुआ था। दोस्तों बहुत बड़ी बात है जी, जो यहाँ के स्थानीय लोग बता रहे हैं कि यहाँ कौरव और पांडव यहीं पर शिक्षा ग्रहण करते थे, लेकिन आज तक कहीं भी इसका जिक्र नहीं है। सोचने वाली बात है कि आप ये बताइए कि पहले मतलब सुनने में आता था कि बहुत बड़े बड़े यहाँ पे हड्डियाँ अवशेष यहाँ भी मिली थी। क्या कोई पुरातत्व विभाग वाले यहाँ सर्वे करने आए कि नहीं है? नहीं, सर्वे करने तो कोई नहीं आया है, लेकिन म्यूजियम में यहाँ से एक तलवार मिला था जो पटना म्यूजियम में यहाँ से गया है और रखा गया वहाँ पे।
पटना म्यूजियम में तलवार हाँ, रखा गया रखा गया है। दोस्तों कहा जाता है सही तौर पे पटना म्यूजियम में यहाँ की एक तलवार रखी गई है वो, म्यूजियम में वहाँ पे सही तौर पे यहाँ पर जिक्र है द्रोणाचार्य यहाँ दोन की धरती है। अगर आप यहाँ पे घूमने आना चाहते हैं, कहा जाता है कि विदेश से भी लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं, लेकिन आज तक इसे सही तौर पे सजो कर नहीं रखा गया। ये कोई म्यूजियम के तौर पर स्थापित नहीं किया गया, धरोहर बना कर नहीं रखा गया। अगर आपको इसको घूमना हो तो सिवान से ठीक ये 34 से 36 किलोमीटर दूर यहाँ पे मौजूद है, जो मुख्य मार्ग मैरो और दरौली के मुख्य मार्ग पर पड़ता है। दोस्तों हमारी जब नज़र पड़ी तो हमने सोचा क्यों ना इस बहुत बड़ी चीज़ को दिखाया जाए, क्योंकि द्रोणाचार्य का जन्म यहीं पर हुआ है माना जाता है, लेकिन आज भी उपेक्षा का शिकार है। तो दोस्तों आप देख रहे थे वेब समाचार। नमस्कार।